नमस्ते, प्रणाम। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश रंजन में। जी हाँ भाई मेरे, अंधानुकरण, जिसको अंधानुकरण कहते हैं, तो अंधानुकरण तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, किसी का भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो। हाँ, उसका डुप्लीकेशन करना चाहिए। जैसे हमारे नेटवर्किंग में डुप्लीकेशन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अंधानुकरण करने लगिए। चाहे कोई भी हो, माई बाप का भी, भाई बहन का भी, किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक कहने वाले ने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है। क्या कहा है कि लीके लीके गाड़ी चले, लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कुपूत, ये तीनों तिरछे चले शायर सिंह सपूत। ठीक है। तो अगर आप सपूत हैं, यानी कि अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, और अच्छी मानसिकता वाले हैं, ठीक है, अच्छे विचार वाले हैं, तो आपका चला हुआ पग या आपका किया हुआ कार्य सबको पहले तो बेकार लगेगा, बेकार जमेगा, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा हो जाता है और आप सुपूत बन जाते हैं, एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अंधानुकरण नहीं कीजिए, ठीक है, किसी का भी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि बीबी प्यारी या बच्चा। ठीक है, इस बात से मैं जो कह रहा हूँ, जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तो ज़रा आप सोचिएगा, बच्चा प्यारा या बीवी। ठीक है, बच्चा प्यारा या पति, कौन प्यारा? ठीक है, आपका क्या राय है, कौन प्यारा, बीवी प्यारा या बच्चा? और बच्चा प्यारा या पति? शायद इस क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे से भी सुन लीजिए। वैसे मैं किसी भी चीज़ पे टिप्पणी करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं, और नहीं मैं टिप्पणीकार हूँ, ठीक है, लेकिन अपना ये मेरा स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र सोच है, तो मैं स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। शायद आपको अच्छा लगे हैं तो आप वीडियो के अंत में मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो भाई मेरे, जिसने बोला कि पत्नी प्यारी, तो उसका क्या तर्क होता है? ठीक है, जिसने बोला कि बच्चा नहीं पत्नी प्यारी, तो उसका तर्क होता है, बहुत ही एक सुंदर गाना है कि उसमें रब बसता है, यारा मैं क्या करूं। ठीक है, बीवी बहुत प्यारी होती है, ठीक है, तो बीवी में ही सब कुछ है या पति में ही सब कुछ है, दूसरा तो बाकी सब बेकार है भी वैसे हैं। तो उसका तर्क होता है कि उसमें रब बसता है, यारा मैं क्या करूं, समझ जाइए। एक पत्नी के लिए पति प्यारा और पति के लिए पत्नी प्यारी। फिर इन लोगों का तर्क होता है, जिसने बोला कि पत्नी या पति प्यारा, उनका दूसरा तर्क होता है कि पहले तो मेरे जीवन में पत्नी ही आई ना, या पहले तो मेरे जीवन में पति ही आया ना, तो पहले तो पति या पत्नी ही प्यारी, बाद में सारी दुनिया, बाद में बच्चे प्यारे। लेकिन इसमें से कुछ इन विचारों को नहीं मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, न तो पति प्यारा और न ही पत्नी प्यारी। ठीक है, कौन प्यारा? तो बच्चा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा होता है, इसलिए बच्चा प्यारा। ठीक है, पत्नी कहती है, बीवी कहती है कि बहुत कष्ट से जन्म दी हूँ, इसलिए मेरा बच्चा प्यारा, पति तो बाद में प्यारा। ठीक है, मरते मरते मैं बची हूँ, इसलिए मेरा बच्चा प्यारा, और पति बाद में प्यारा। ठीक है, उसका दूसरा तर्क होता है, जिसने बोला कि बच्चा प्यारा, उसका दूसरा तर्क होता है कि बच्चा तो भगवान का रूप होता है,
बच्चा तो भगवान का रूप होता है। पति तो ठीक है, भगवान है या जो भी है, लेकिन बच्चा तो साक्षात भगवान होता है, इसलिए बच्चा प्यारा, ठीक है। लेकिन इस युग में, ये जो युग चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? कल युग चल रहा है, ठीक है। और आज से नहीं, पता नहीं कि कई वर्षों से कलयुग चल रहा है, ऐसा हम सब मानते हैं या जानते हैं, या लोग बाग भी कहते हैं कि कलयुग बहुत दिनों से चल रहा है। इस कलयुग में जो माँ बाप होते हैं उनका क्या तर्क होता है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं? तो उनका सोच समय के साथ, समय जैसा बदलते रहता है, दिलों और दिमाग से, ठीक है। समय के साथ उनके दिमाग द्वारा दिल भी बदलते रहता है, ठीक है। कलयुग के माई बाप कहते हैं, ठीक है, माँ बाप, मम्मी पापा क्या कहते हैं? उनका तर्क होता है, बहुत ही अच्छा तर्क होता है, बहुत ही अच्छा तर्क होता है। शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उनका कितना अच्छा तर्क होता है। वो बहुत अच्छा तर्क देते हैं। क्या देते हैं? उनका सबसे पहला तर्क होता है, जब आप बात कीजिएगा इस तरह का, तो उनका सबसे अच्छा तर्क होता है, ठीक है, बुजुर्ग मम्मी पापा का, कि समय पे सब प्यारे, नहीं तो कोई प्यारा नहीं, न पति प्यारा, न बेटा बेटी प्यारा, कोई प्यारा नहीं। समय होता है एक प्यार करने का, चाहे वो पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो। समय पे सब प्यारा, नहीं तो कोई प्यारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ धन ही प्यारा, ठीक है। उनका तर्क क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ धन प्यारा, बाकी कोई प्यारा नहीं, उनका पहला तर्क होता है, ठीक है। बात समझ में आई? पत्ते की बात हुई, कितना अच्छा उन्होंने तर्क दिया। उनका दूसरा तर्क होता है कि जब तक उनके जीवन में बच्चा नहीं आता, तब तक एक दूसरे से अटूट प्यार होता है। वो कहते हैं कि माने सुबह हो शाम उनको निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे में अटूट प्यार होता है, ठीक है। और प्यार भरा नफरत भी होता है, आपस में टकरार भी होती है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो प्यार भरी होती है। और उनका तीसरा तर्क होता है, तीसरा तर्क क्या होता है? उनका तीसरा तर्क होता है कि जब उनके जीवन में बच्चा आता है, तो उस बच्चे की जो मुस्कुराहट होती है वो अलौकिक होती है, ठीक है। और बच्चे की मुस्कुराहट देख के वो सारी दुनिया को भुला बैठते हैं और उस बच्चे से अटूट प्यार करते हैं। उस बच्चे के अलावा दुनिया में उनके लिए कोई प्यारा नहीं होता है। बच्चे की वो मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी होती है, ठीक है। कौन कहता है भाई मेरे, कौन कहता है कि मम्मी पापा माँ बाप बच्चे नहीं पालते? सभी माई बाप, ठीक है, सभी मम्मी पापा, सभी डैडी, सभी मॉम बच्चे पालते हैं, ठीक है। सब बच्चे पालते हैं, और बच्चे पालते पता नहीं कहाँ से एक भेद भी पालने लगते हैं, ठीक है। नहीं मालूम वो भेद कहाँ से पालने लगते हैं। अब ये उनका तर्क नहीं है, ये अलग का तर्क है कि वो भेद कहाँ से पालने लगते हैं। बच्चा प्यारा, सब चीज़ प्यारा, सब प्यारा, पति प्यारा, पत्नी प्यारी, सब प्यारा, लेकिन उस बच्चे में भी या बच्चों में भी एक भेद वो पालने लगते हैं। बच्चे पालते वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा एक तर्क देते हैं। वो भी तर्क सुनिए, क्या देते हैं कि ये हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। ये हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। तो सभी बच्चों को या जितने भी बच्चे हों सबको एक जैसा प्यार कैसे दे सकते हैं?
ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इस उंगली में भी चोट लगती है या इस उंगली में भी चोट लगती है या हाथ के किसी उंगली में भी चोट लगती है तो दर्द होता है, दर्द होता है। लेकिन ये अंगूठा में और इस अंगुली में, ठीक है, तर्जनी में, अंगूठा और तर्जनी में अगर चोट लग जाए, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है। क्यों होता है कि इस उंगली को ऐसे करके कोई काम कर लेंगे, लेकिन ये दोनों उंगलियों में या इस दोनों उंगलियों में चोट लग जाए तो आपका कोई भी काम नहीं होता, यहाँ तक कि भी आप पेन से लिख भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये दोनों उंगलियों को, एक उंगली को धनवान कहा गया है, ये उंगली अंगूठा धनवान है तो तर्जनी बुद्धिमान है। वैसे भी तर्जनी को विष्णु भगवान से जोड़ते हैं, गुरु बृहस्पति से जोड़ते हैं, तो ये उंगली बुद्धिमान है और ये उंगली धनवान है, ठीक है। तो भाई मेरे, जब ये दोनों उंगली में चोट लगती है तो माई बाप को कुछ ज़्यादा ही इन अंगुलियों की अपेक्षा दुख होता है, कष्ट पहुंचता है, ठीक है। भाई सीधी सी बात है कि धनवान और बुद्धिमान को जब चोट लगती है तो कष्ट होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि आज के डेट में जिसके पास धन है वही बुद्धिमान है। इस कलयुग में आपने देखा भी है और कई हजार वर्ष बीत भी गए हैं, तो इस कलयुग में जिसके पास धन है वो काफ़ी बुद्धिमान है, ठीक है। और माई बाप को क्या चाहिए, या किसी को भी धन और बुद्धि ही चाहिए ना, तो जिसके पास धन है वही बुद्धिमान है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप निकम्मा व्यक्ति हैं, कोई काम नहीं करते हैं और हर तरफ से तिरस्कृत होते हैं, ठीक है, आपकी कोई इज्जत नहीं होती, तो आप हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आइए, ठीक है। और आप ज़रा सोचिए, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में कौन सा बिज़नेस चला है? सिर्फ 2 या 3 ही बिज़नेस चले हैं। कौन कौन से? एक तो चला है आपका दवा का, ठीक है, मेडिसिन का, और दूसरा खाने पीने का, किराने का है। तीसरा तो कोई बिज़नेस नहीं चला है, ठीक है। तो क्यों ना आप ऐसा बिज़नेस करें जो कि खाने से और दवा से संबंधित हो, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है? तो ऐसा बिज़नेस है हमारा IMC, डायरेक्ट सेलिंग का MLM कंपनी है हमारा IMC। और आपको अगर धनवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, ठीक है, तो मेरे निकम्मे भाई हैं और तिरस्कृत भाई, परस्कृत भाई हैं, आप आइए हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, ठीक है, और इस बिज़नेस को कीजिए। ज़रा सोचिए, आप बिल्कुल निकम्मे हैं, 100 रुपये का तो काम कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपये का काम कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने जैसे निकम्मे और धनहीन 100 व्यक्ति को जुटाइए और 100 व्यक्ति में से 100 रुपये का भी काम करवाइए, तो आपके पास बहुत सारे धन हो जाएंगे और नेटवर्किंग बिजनेस से आपको बहुत सारे धन मिल जाएंगे, ठीक है। और आप ये बिज़नेस कीजिए अपने मम्मी पापा के लिए, अपने डैडी के लिए, अपने पिता के लिए, माता के लिए एक आदर्श पुत्र बनिए और धनवान पुत्र बनिए और बुद्धिमान पुत्र बनिए, सिर्फ धन कमा के हमारे डायरेक्ट सेलिंग में आके। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सोच लीजिएगा आप भी कि कौन प्यारा, बीवी प्यारी या बच्चा, पति प्यारा या बच्चा, ठीक से
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा उत्तर ज़रूर दीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।